Yes, hello students. I welcome all of you on Unacademy platform and My World of Economics. I'm CS Mayank Agarwal, a company secretary by qualification and economics faculty on Unacademy platform. I am having a teaching experience of 10 years और मैं एक और शॉर्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में हम 5 से 10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस लेकर आए हैं आप सबके सामने, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ये बैंकिंग चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। जैसे सबसे पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक वह बैंक होता है जो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और जनता जिससे डे टू डे लाइफ में डील करती है। उदाहरण के तौर पे आप सभी लोगों का बैंक अकाउंट या आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट होगा। जिस बैंक में उनका अकाउंट है उसी को आप समझ सकते हैं कमर्शियल बैंक आम भाषा में। तो कमर्शियल बैंक वह बैंक होता है जिससे जनता डेली लाइफ में डील करती है, उसमें पैसा डिपॉजिट करती है, उससे पैसा विड्रॉ करती है, वहां से लोन लेती है। तो जितने भी प्रकार से डीलिंग अगर जनता के द्वारा डायरेक्टली किसी बैंक से किया जा रहा है तो वो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। लेकिन इन सारे बैंक्स जो होते हैं, इन सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम, इनको सुपरवाइज करने का काम, इनको गाइड करने का काम, इनको डायरेक्ट करने का काम, इनके लिए पॉलिसी बनाने का काम जो बैंक करती है उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक कंसिडर की जाती है। तो यहाँ आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, जबकि जो बाकी सारे बैंक्स हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सारे जो है कैनरा बैंक, ये सारे जो बैंक है ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिससे जनता डेली लाइफ में डील करती है। आइए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग, जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब सुप्रीम बैंक, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करती है, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। जबकि कमर्शियल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली जनता से डील करती है, जिसमें जनता मनी डिपॉजिट करती है, वहां से अमाउंट विड्रॉ करती है, वहां से लोन लेती है, और बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो इन सभी पैसों को यूज करते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसकी मेजर 3 फंक्शन है। वो जनता से पैसा एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, वो जनता को अमाउंट देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, और जो पैसा उनके पास सरप्लस में रहता है वो उसको इन्वेस्ट करती है और जनता को रिटर्न देती है। ठीक। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्टेटस। तो सेंट्रल बैंक का स्टेटस के एपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, इससे ऊपर कोई नहीं है बैंकिंग में। कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक सिर्फ एक यूनिट है पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर में, जो बेसिकली सेंट्रल बैंक के अंडर काम करती है और जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज। तीसरा, अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक सेपरेट एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, जिसको हम कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। सो यहाँ जनरली लिखा है जनरली ओन्ड एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट। जो थोड़ा सा इनवैलिड पॉइंट लगता है ओनरशिप की जहां तक हम बात करें, तो यहाँ हम कह सकते हैं दैट इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट में दिए हुए प्रावधान के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट। इसका ऐसा कोई ओनर नहीं होता है। दूसरा, कमर्शियल बैंक की अगर बात करें तो इसका जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट बैंक भी आते हैं और कमर्शियल बैंक भी आते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ गवर्नमेंट बैंक देते हैं और प्राइवेट बैंक भी आते हैं। जैसे एसबीआई की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक विच इज इन विच मेजॉरिटी ऑफ द शेयर लाइज विद द गवर्नमेंट। ठीक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सारे बैंक क्या हैं हमारे प्राइवेट बैंक है। ठीक है, अगला हम बात करें ऑब्जेक्टिव की। देखिए सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट को के लिए काम करना, जनता के फायदे के लिए काम करना, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए। और इसको बनाया गया है किस चीज के लिए? जनता की सेवा के लिए। जबकि कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मेन फोकस होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में, प्रॉफिट ज्यादा कमाने में। ठीक है,
अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है। तो सेंट्रल बैंक का जो मेजर फंक्शन है वो है कि करेंसी इशू करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल बैंक का होता है। भारत में जो भी नोट छपते हैं वो किसके अंतर्गत छपते हैं, सेंट्रल बैंक के अधिकार के अंतर्गत छपते हैं। सो सेंट्रल बैंक हैज द सोल मोनोपोली इन द इशुएंस ऑफ करेंसी, जबकि कमर्शियल बैंक का कोई पावर नहीं है करेंसी इशू करने के मामले में। कमर्शियल बैंक के तीन जो फंक्शन हमने पढ़े, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, तो इनके पास कोई पावर नहीं है करेंसी इशू करने का। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एसबीआई का करेंसी है, ये बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी है, ये एक्सिस बैंक का करेंसी, नहीं। करेंसी देश में जो इशू होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अगले हम बात करते हैं पब्लिक डीलिंग की। तो सेंट्रल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहती है। पब्लिक डायरेक्टली सेंट्रल बैंक में नहीं जा सकती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते चलो आज आरबीआई में अकाउंट खोलने जाते हैं ना, लेकिन कमर्शियल बैंक में जा सकती है और कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में बताया। इसके बाद हम बात करें कि कितने बैंक्स होते हैं, तो सेंट्रल बैंक एक ही होता है, ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सेट्रा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलेंगे एक और शॉर्ट वीडियो में अगली क्लास में। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड MAYANCS10 और MA Live to get 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।